he just had a baby with some lady అంతే 11 years పెళ్లి తర్వాత మీకు తెలియకుండా ఇంకొక అమ్మాయితో ఒక బేబీ కనుంటే అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది ఒక్కసారి. Such a cheater, his fans will shamelessly defend him. He was sleeping around other women even after marrying his present wife. My family members said that she sacrificed a lot of big movies to entertain the relationship with Pawan Kalyan. Ironically, the same thing happened with her and Nandini earlier. Hey guys, let's talk about कैसे साउथ के पावर स्टार एक्टर पवन कल्याण की वाइफ ने उनके चीटिंग बिहेवियर को एक्सपोज कर दिया एंड उन पर कुछ सीरियस एलिगेशन लगाए हैं. साउथ के फेमस पावर स्टार एक्टर पवन कल्याण की सेकंड वाइफ रेणु देसाई ने डाइवोर्स के सालों बाद फाइनली अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर की है. उन्होंने पवन पर चीटिंग एंड इमोशनल बिट्रियल जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं एंड रेणु देसाई एंड पवन कल्याण पहली बार 2000 में फिल्म बद्री के सेट पर मिले थे. दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए एंड इवेंचुअली रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया कि शादी के पहले भी दोनों सालों तक साथ रह रहे थे. एंड माइंड यू, उस वक्त पवन ऑलरेडी मैरिड थे. लेटर जनवरी 2009 में दोनों ने ऑफिशियली शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हैं, अकीरा नंदन एंड आद्या. जहां अकीरा शादी के 5 साल पहले यानी 2004 में बॉर्न हुए, वहीं आद्या शादी के 1 साल बाद यानी 2010 में बॉर्न हुई. लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी एंड 2012 में दोनों का डाइवोर्स हो गया. रेणु के अकॉर्डिंग डाइवोर्स उनकी चॉइस नहीं थी. 2018 के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रेणु ने कहा कि वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी, बट पवन ही डाइवोर्स के लिए एक्सट्रीमली पर्टिकुलर थे. उनके प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे एंड इवेंचुअली रेणु को उन्हें लेट गो करना पड़ा. उस फेज में वो एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इमोशनल पीरियड से गुजर रही थी, इवन क्लिनिकल डिप्रेशन तक फेस किया. इसी इंटरव्यू में रेणु ने पवन पर एक सीरियस एलिगेशन लगाया. शी सेड पवन जब उनके साथ रिलेशनशिप में थे तब भी वो दूसरी वुमेन के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व थे एंड उनका बच्चा भी था. इसी कॉन्टेक्स्ट में रेणु ने पवन के फीमेल फैन से एक क्वेश्चन पूछा, अगर पवन आपके हस्बैंड होते और वो आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए सीक्रेटली किसी दूसरी वुमेन के साथ फादर बन जाते तो आपका रिएक्शन क्या होता. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पवन ने जिस वुमेन के साथ मिलकर रेणु को चीट किया था वो एना लेज़नेवा थी, जो आगे जाकर पवन से एसोसिएट हुई थी. रेणु से डाइवोर्स प्रोसीडिंग के टाइम पवन ने उन्हें एक पब्लिक स्टेटमेंट देने को कहा, बट शी चोज नॉट टू डिस्कस हर पर्सनल लाइफ इन पब्लिक एंड इनिशियली रेणु ने ईयर्स तक साइलेंस मेंटेन करा. अकॉर्डिंग टू हर वो पर्सनल मैटर्स को पब्लिक नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसमें सिर्फ 2 अडल्ट नहीं बल्कि बच्चे भी इन्वॉल्व थे. लेकिन जब उन्होंने सच बताना जरूरी समझा तब पवन के फैंस, स्पेशली फीमेल फैंस की तरफ से उन्हें मैसिव बैकलैश फेस करना पड़ा. 2023 में रेणु ने इंस्टाग्राम पर एक अब्यूजिव कमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर इस सिचुएशन को एड्रेस किया था. रेणु ने जब डाइवोर्स के एक्चुअल रीजन एंड चीटिंग के बारे में ओपनली बताया तब उनके एक्स हस्बैंड के फैंस उन्हें अब्यूज करते थे, बट आयरॉनिकली लेटर रेणु ने पवन के पॉलिटिकल वर्क को सपोर्ट करते हुए पॉजिटिव बातें कही, बट स्टिल उनके हेटर्स ने उन्हें अब्यूज किया. बेसिकली रेणु का पॉइंट था कि चाहे वो पवन के अगेंस्ट कोई पर्सनल ट्रुथ बोले या उनके फेवर में पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर करे, तब भी पवन के फीमेल फैंस उन्हें हेट करते थे. जबकि रेणु ने पवन को पर्सनल रीजन से क्रिटिसाइज करने के बाद भी कभी उन्हें कम्प्लीटली विलेन पोर्ट्रे नहीं किया. शी सेड हाँ, उनके साथ जो हुआ वो 100% गलत था, लेकिन एज पर्सन उन्हें लगता है कि पवन हमेशा लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं. शी सेड पवन एक अच्छे फादर है, ऑल्दो वो पॉलिटिकल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से अपने बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे. रेणु ने कहा था कि अकीरा एंड आद्या अपने फादर को हार्डली साल में 2 बार ही देख पाते थे, और शायद इसी वजह से रेणु की स्टेटमेंट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं क्योंकि ऑन वन साइड शी वाज ओपनली टॉकिंग अबाउट द चीटिंग एंड द पेन शी वेंट थ्रू ड्यूरिंग द डाइवोर्स, बट ऑन द अदर साइड शी वाज स्टिल सेइंग दैट शी रेस्पेक्ट्स हिम एज अ फादर ऑफ अ चिल्ड्रन एंड इवन सपोर्ट्स हिज पॉलिटिकल कॉज. एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रेणु ने खुद कहा था कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो गलत था. यू नो व्हाट, पवन की जो फर्स्ट वाइफ है ना, उन्होंने भी कई स्टेटमेंट्स दिए हैं. पवन और नंदिनी की मीटिंग किसी मूवी के सेट पर नहीं बल्कि एक अरेंज फैमिली सेटअप के थ्रू हुई थी. दोनों 1997 में इंट्रोड्यूस हुए, मतलब पवन के डेब्यू के सिर्फ 1 साल बाद. इवेंचुअली दोनों की शादी हो गई, लेकिन कुछ साल बाद ही उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आने लगे और तभी पवन की लाइफ में उनकी देन गर्लफ्रेंड एंड सेकंड वाइफ रेणु देसाई की एंट्री हुई. यहीं से नंदिनी की तरफ से बिगेमी के एलिगेशन सामने आए. जून 2007 में नंदिनी ने पवन के अगेंस्ट सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंडर कंप्लेंट फाइल की. ये प्रोविजन उस वक्त एग्जिस्टिंग स्पाउस की लाइफ टाइम में दोबारा शादी करने को क्रिमिनलाइज करता था, सब्जेक्ट टू इट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स. नंदिनी का एलिगेशन था कि पवन ने उनसे लीगली डाइवोर्स लिए बिना रेणु के साथ सेकंड मैरिज कर ली थी, और अपने एलिगेशन को सपोर्ट करने के लिए नंदिनी ने पवन और रेणु के साथ वाली फोटोग्राफ्स भी सबमिट की क्योंकि पवन उस वक्त किसी और वुमन के साथ हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे थे, जबकि उनकी पहली एग्जिस्टिंग मैरिज लीगली डिसॉल्व होनी चाहिए थी. नंदिनी ने रिपोर्टेडली एक और क्लेम भी किया जिसमें उन्होंने 5 लाख पर मंथ का मेंटेनेंस डिमांड किया और पवन पर फाइनेंशियल नेगलेक्ट एंड डिसर्शन का एलिगेशन लगाया. लेकिन यहाँ बिगेमी के केस में कोर्ट ने पवन को क्रिमिनल चार्जेस से क्लियर कर दिया क्योंकि सिर्फ एक कपल
कपल का लिव इन रिलेशनशिप में रहना या उनका एक चाइल्ड होना बाय इटसेल्फ लीगली सेकंड मैरिज अप्रूव नहीं करता। बिगमी एस्टैब्लिश करने के लिए लीगली वैलिड सेकंड मैरिज का प्रूफ इंपॉर्टेंट था, इंक्लूडिंग द रिक्वायर्ड मैरिज सेरेमनी रिचुअल्स एप्लीकेबल टू द पार्टीज। और नंदिनी के केस में कोर्ट के सामने ऐसा सफिशिएंट प्रूफ एस्टैब्लिश नहीं हो पाया कि पवन और रेनू के बीच एक लीगली वैलिड सेकंड मैरिज सेरेमनी हुई थी, व्हाइल हिज फर्स्ट मैरिज वाज स्टिल सबसिस्टिंग। इसलिए क्रिमिनल बिगमी एलिगेशन अल्टीमेटली फेल हो गया। लेकिन मैरिज कंट्रोवर्सी वहीं खत्म नहीं हुई। डाइवोर्स और सेटलमेंट का मैटर बाद में कंटिन्यू था एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नंदिनी और पवन के बीच सेटलमेंट के थ्रू डाइवोर्स हुआ, जहां 5 करोड़ के एलिमनी पैकेज रिपोर्ट्स भी सामने आई। आयरनी तो देखो, जिस वजह से पवन ने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ा था, उन्होंने बाद में रेनू को भी छोड़ दिया एंड वहां भी चीटिंग की। इन सब के बाद पवन का स्टेटमेंट आया, क्योंकि अब वो आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, तो ऑब्वियसली पवन ने खुद अपनी 3 मैरिजेस के बारे में स्टेटमेंट दिया। एक टॉक शो में होस्ट ने भी उनसे उनकी 3 मैरिजेस को लेकर डायरेक्टली सवाल किया। पवन ने ये कह के जस्टिफाई किया कि एक्चुअली उनका इनिशियली शादी करने का प्लान ही नहीं था। उनके अकॉर्डिंग वो सोचते थे कि वो अकेले ही रहेंगे, लेकिन फिर उनकी फर्स्ट मैरिज फैमिली की वजह से हुई। पवन की फर्स्ट मैरिज में दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट्स थे और इवेंचुअली रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाया, इसलिए दोनों लीगली सेपरेट हो गए थ्रू डाइवोर्स। मतलब पवन के वर्जन के अकॉर्डिंग फर्स्ट मैरिज का एंड एक म्यूचुअल रिलेशनशिप फेलियर एंड डिफरेंसेस की वजह से हुआ एंड लीगली डाइवोर्स के थ्रू मैरिज डिसॉल्व हुई। उसके बाद पवन ने सेकंड मैरिज की, बट अकॉर्डिंग टू हिम वहां भी डिफरेंसेस डेवलप होने लगे। इवेंचुअली दोनों सेपरेट हो गए। थर्ड मैरिज को लेकर भी पवन ने बिज़ार स्टेटमेंट दिए। ही सेड आई गॉट मैरिड बाय एक्सीडेंट। इसी इंटरव्यू में उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के बारे में भी बात की कि उनके राइवल्स उनके मैरिज के टॉपिक को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उन्होंने 3 लोगों से एक टाइम पर ही शादी कर रखी हो। हाँ, उन्होंने एक साथ शादियां तो नहीं की, लेकिन एक वाइफ के लिए दूसरी वाइफ को चीट जरूर किया है। और यही असली बात है जो पवन अपने इंटरव्यूज में बड़े स्मार्टली अवॉइड कर देते हैं। ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पहली मैरिज में नंदिनी के साथ रहते रेनू के साथ इन्वॉल्व होना वाज अ चीटिंग। देन दूसरी मैरिज में रेनू के साथ रहते हुए एना के साथ रिलेशनशिप में आना भी चीटिंग था। मतलब एक ही पैटर्न को 2 बार रिपीट किया गया एंड इतने सालों बाद अपनी तीसरी शादी के सेटल हो जाने के बाद पवन खुद आकर चीटिंग एलिगेशन को सिर्फ डिसएग्रीमेंट्स एंड डिफरेंसेस का नाम देकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दोनों एक्स वाइफ्स ने चीटिंग डिस्क्राइब की थी। अगर पवन की मैरिज टाइमलाइन को देखोगे तो ये बात क्लियर हो जाती है। मई 17, 1997 को पवन ने हैदराबाद में नंदिनी से ट्रेडिशनल सेरेमनी के थ्रू शादी की थी। तब उनका फिल्म करियर अर्ली स्टेज में था और ये उनकी पहली शादी थी, लेकिन मैरिज लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि 1999 से 2001 के बीच पवन एंड नंदिनी के बीच डिफरेंसेस आने लगे, बट लीगली दोनों अलग नहीं हुए। उनकी मैरिज ऑन एंड ऑफ चल रही थी। इसी टाइम पीरियड के आसपास पवन की लाइफ में रेनू देसाई एंटर हुई एंड 2004 में पवन एंड रेनू ने अपने फर्स्ट चाइल्ड अकीरा नंदन का वेलकम किया। उस टाइम पवन ऑलरेडी नंदिनी के साथ लीगली मैरिड थे, यानी जब पवन अपनी दूसरी फैमिली बिल्ड कर रहे थे तब उनकी फर्स्ट मैरिज लीगली एग्जिस्टिंग थी। जून 2007 में नंदिनी ने लीगल एक्शन लिया। जुलाई 2007 में पवन ने नंदिनी से ऑफिशियल डाइवोर्स की लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की, स्टेटिंग दैट नंदिनी ने उन्हें डिसर्ट किया था। जनवरी 2008 में बिगैमी के केस में पवन को चार्जेस से क्लियर कर दिया गया क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में होना एंड चाइल्ड होना ऑटोमेटिकली लीगल मैरिज नहीं होती एंड शायद यही लूप होल था। लेटर अगस्त 2008 में पवन एंड नंदिनी का ऑफिशियल डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया विद सेटलमेंट ऑफ 5 करोड़ एलिमनी एंड नाउ पवन लीगली फ्री थे टू मैरी अगेन एंड देन जनवरी 2009 में उन्होंने रेनू से शादी कर ली। अप्रोक्सीमेटली दोनों 8 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में थे। 2010 में रेनू एंड पवन की सेकंड चाइल्ड आद्या बॉर्न हुई, लेकिन ये मैरिज भी लॉन्ग टाइम नहीं चल पाई। 2011 में पवन की लाइफ में रशियन मॉडल एंड एक्ट्रेस एना लेस्नेवा एंटर होती है, जिनसे मुलाकात फिल्म 3 मार के सेट पर हुई थी और फिर पवन ने रेनू को 2012 में ऑफिशियल डाइवोर्स दे दिया। सितंबर 2013 में पवन ने एना से शादी कर ली और ये उनकी थर्ड मैरिज है जो प्रेजेंट डे तक चल रही है। दोनों के 2 बच्चे हैं, डॉटर पॉलिना अंजना पवनोवा जो मार्च 2013 में बॉर्न हुई एंड बेटे मार्क शंकर पवनोविच अक्टूबर 10, 2017 में पैदा हुए। और अब पॉलिटिक्स में आने के बाद पवन की मैरिज को लेकर न्यूज बनने लगी। जाहिर सी बात है अब वो ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं क्योंकि जब रेनू ने उनके चीटिंग बिहेवियर के बारे में बोला तब कई मीडिया आर्टिकल्स आर्काइव कर दिए गए। आज भी इस टॉपिक पर सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसलिए अब इतने साल बाद वो अपनी 3 मैरिजेस को लेकर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। उनके फैंस आज भी रेनू को हिट देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि रेनू ने भी नंदिनी के साथ गलत किया। जानते हुए कि पवन ऑलरेडी मैरिड थे, शी गॉट इनटू रिलेशनशिप एंड फिर उनके साथ भी वही हुआ। जो इंसान आपके लिए किसी और को छोड़ सकता है वो किसी और के लिए आपको भी छोड़ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है पवन के इस पैटर्न के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।